प्रमोदाख्यो पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुपास्यो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जनवै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवार्षो भानवी देवी दयिताय कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्यो शिरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी शिमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगो विरुद्धो अपसिद्धान्त धान्त हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसम्बोधि पादाम्बुजयते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिस्तं निर्दिष्टा सज्जन प्रियः
वैष्णव सार्वभौमो श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले शिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद
भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्य और शुद्ध भक्तबिंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मम्मी का नाम क्या? मम्मी का नाम क्या? आपका नाम कैलाश। कैलाश। कैलाश भरद्वाज। अच्छा वादवा। अच्छा कैलाश वादवा देवी का घर में आए हुए सारी भक्तबिंद यथाजग संभाषण करते हुए सभी का कृपा प्रार्थना करता हूँ। आपका घर में आए हुए जितना भक्त है सबके पास हम कृपा मांग रहा हूँ। जो कथा हो रहा ना, भगवान का कथा वैष्णव का कृपा से ही हो सकता है। वैष्णव का दिल पर भगवान है, इसलिए हम मांगा, आपका भी कृपा मांग रहा हूँ। तो जो भी हो सुनिए। हम तो सुबह बहुत लंबा बहुत कुछ बात कर लिया। क्या बताया था? धर्म का मतलब, धर्म का मतलब और क्या बोला था? परमार्थ। क्या मतलब? इसका मतलब क्या? कोई लोग पूछे तो ये मत देखो, ऐसा बोलो ना। परमार्थ का मतलब क्या बोला? धर्म का मतलब क्या बोला? धर्म का मतलब आत्मा का स्वभाव, जो हमेशा स्वाभाविक स्वभाव, स्वाभाविक हमेशा के लिए स्वभाव। हाँ। और क्या बोला? परमार्थ मतलब हाँ, मन को भगवान का सेवा में लगाना ही परमार्थ, स्पिरिचुअलिटी। दोनों चीज करने के लिए हम लोग आया। धर्म का मतलब परमार्थ, धर्म का मतलब आनंद जो दिल का माने आत्मा का हमेशा के लिए जो स्वाभाविक स्वभाव, वही धर्म होता। तो हमेशा के लिए स्वाभाविक स्वभाव जो दिल झांक के देखिए तो एक ही शब्द आएगा, आनंद। हमेशा के लिए सब लोग चाहते हैं आनंद हो जाए। तो ये आनंद को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? आनंद का मूर्ति कौन है? कौन? भगवान आनंद का मूर्ति। भगवान कौन है? भगवान शास्त्रों का अनुसार भगवान कृष्ण। कौन बोला भगवान कृष्ण? दुनिया का जितना शास्त्र है सब शास्त्रों को छान मारने से ब्रह्मा का कथा आ जाएगा। ब्रह्मा क्या बोला? ईश्वर बोलिए, ईश्वर परम कृष्ण बोलिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदा अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। आप बोलिए। ईश्वर परम सत्य सर्व, ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। अर्थ क्या? अर्थ है ऐसा, परमेश्वर, ईश्वर परम मतलब परमेश्वर, जिनका बराबर तो कोई नहीं, ऊपर में तो कोई नहीं, बराबर में नहीं, और सब नीचे है, देवी देवता सब नीचे है। सब मतलब क्या? भगवान से शक्ति ले करके सब लोग, ये दुनिया का जो भगवान सेवा दिया सबको, गणेश को सेवा दिया, क्या सेवा दिया? तुम जगत का जितना बाधा है सब नष्ट करो। इसलिए ब्रह्मा जी क्या बोला? यही बोलिए, जत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभो धंदे प्रणाम समयश गणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगोत्तरस्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनका पैर में गणेश जी कुंभ को लुटा के ताकत ले रहा, माने शक्ति ले रहा, किस लिए? विज्ञान विहंत जगत त्रयोशो, त्रिजगत का जितना बाधा है सब बाधा को नाश करने के लिए, जितना बाधा है। इसलिए लोग क्या का, अभी लोग तो सोचता है कि पैसा का बाधा, पैसा चाहिए, इसलिए तो बॉम्बे में जाओ ना, गणेश चतुर्थी में 10 दिन गणेश पूजा होगा, मिठाई बांटेगा, मिठाई सब बांटेगा, इतना मज़ा सा, कपड़ा खरीद करके सब लोगों को देगा, माने रिश्ते को देगा, रिश्तेदार को देगा। तो इस पर गणेश पूजा करता है। वो लोग सोच रहा है कि गणेश सबको सब बाधा को, सब क्या बोले, बाधा को नष्ट करने वाले, इसलिए गणेश की पूजा करो, पैसा होगा, सिद्धिदाता गणेशाय नमः, ऐसा बोला ना। देखो इसके बाद देखो, चला जाओ बांग्ला में, चला जाओ, हम दिल्ली में भी ऐसा, दुर्गा पूजा, दुर्गा को क्या दिया? ब्रह्मा बता दिया दुर्गा को क्या पद दिया, ब्रह्मा बता दिया। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छयैव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स्वाम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि को संभाल के रखना, सृष्टि देखो, ये दुर्गा नॉर्थ साइड में तो 8 हाथ ना, लेकिन ईस्ट साइड चले जाओ, ईस्ट और 10 हाथ दुर्गा। क्यों ना? दुनिया का 10 दिशा में, 10 दिशा कौन है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋक, वायु, ऊर्ध्व, अर्ध, 10 दिशा में 10 हाथ में शस्त्र लेके खड़ा हो गया। कोई लोग इस दुनिया में आकर के उनका प्रभु कृष्ण को सेवा नहीं करके भाग जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। दुर्गा का प्रभु भी कृष्णा। दुर्गा एक्चुअली कौन है? कौन? उमा, रमा, सची, शतपा, रुक्मिणी,
राधा अवतार सब अमनाय वानी। क्या बोला? उमा, उमा मतलब हाँ, उमा पार्वती, पार्वती मतलब दुर्गा, रमा मतलब रमा लक्ष्मी देवी, सत्वा मतलब सत्यभामा, हाँ, रुक्मी मतलब रुक्मिणी देवी। उसके बाद सची, सची मतलब इंद्र का पत्नी सची। ये सब कौन है? हाँ, राधा रानी का अवतार। तो जो कुछ कर रहा है, दुर्गा बोलो, काली बोलो, जो इतना सब, हाँ, सारा राधा रानी का अवतार मतलब छाया शक्ति। तो राधा रानी का पूजा करने से और किसका पूजा करने का बाकी रहेगा? हजारों हजारों लक्ष्मी है। कौन बोला? ब्रह्मा जी बोला। क्या बोला? चिंतामणिर्पकर साधमो सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेशूरशुरभिरोभिपाल अंतम। लक्ष्मीर सहस्र, सहस्र मतलब हजारों हजार लक्ष्मी। लक्ष्मीर सहस्र शत संभम सेवमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हजारों हजारों लक्ष्मी गोविंद का सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करके, संभ्रम मतलब मैंने डर नहीं, संभ्रम मतलब कब समय मिलेगा, कब समय मिलेगा, कब सेवा देगा, कब एंजाइटी, मैंने पूरा प्रतीक्षा। हाँ हाँ, बेचैन, बेचैनी से, बेचैनी से होकर के प्रतीक्षा करना कब मिलेगा। हमारा वैसा ऐसा है ना था अंदर में है कि लगता है तो नीला देवी क्या है? नहीं, उनका नाम नीला देवी। नीला है राधा रानी का और अब नाम नीला, नीला, नीला। तो नीला देवी का, नीला मतलब राधा रानी, नीला। हाँ, तो जो नील के पसंद करते हैं, नीला जो भी हो, नील मतलब कौन? भगवान। हाँ हाँ, नील माधव। हाँ, तो जो भी हो, सुनिए। तो देखो, राधा रानी सारा लक्ष्मी का मूर्ति होता। हजारों लक्ष्मी को जोड़ के जो मूर्ति होगी वही राधा रानी होती। ये जो आगे आने वाला जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा जो है उनका नाम क्या? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का दिन क्या हुआ? कृष्ण राधा रानी को लेके रास से भाग के चला गया। कहानी तो यही है ना, कृष्ण राधा रानी को लेकर के रासो डांस से, रासलीला से चला गया। कहीं दूर जाने से बाद राधा रानी सोचने लगे हम इतना महान हो गया। जब अहंकार देखा, कृष्ण उनको भी छोड़ के चला गया। अहंकार जिनको देखिएगा ना है भगवान, उनका पास भगवान रहेगा नहीं, छोड़ के चला जाएगा। तो उसके बाद गोपियाँ सब तो मिल के ढूंढ रहा कृष्ण का पैर, जंगल में जहाँ पे पैर रखा, देख देख के जाके राधा को मिल गया। कृष्ण कहाँ गया?
वही शरद पूर्णिमा से रास पूर्णिमा तक छान मारे साहब। ये जब वृंदावन परिक्रम हो रहा ना, अर्थ क्या, राधा रानी के साथ गोपियाँ मिल के सारा ब्रजमंडल छान मारे, ये कहाँ पे कृष्ण है। हम लोग क्या करते, हम लोग बास में चढ़ता और फालतू बात करते करते बास में हाँ हाँ ही करते करते किलो माइना भर, और प्रसाद पाने से बाद ही हाँ करते करते इतना। अंदर में क्या सोच होना चाहिए, सोच तो होना चाहिए जे कृष्ण कहाँ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु राधा भाव लेकर के कृष्ण को छन मारा था जगन्नाथपुरी में। कहाँ कृष्ण पानोनाद मुरली बदन, कहाँ जाओ कहाँ पाई ब्रजेंद्र। ये जो बेचैन भाव, हे कृष्ण आप कहाँ पे हो। राधा रानी का भी भाव था, जब कृष्ण मथुरा छोड़ के चला गया जब कृष्ण मथुरा छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, राधा भी ऐसा किया। वे दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदा बुलकशे हृदयं तदलोको कातरं हे दयितो भम्मति क्रीम करमहम। कृष्ण तो वृंदावन नाथ थे, वृंदावन का सबका प्रभु था, लेकिन वृंदावन छोड़ के चला गया। कौन लेके गया था, अक्रूर। क्यों, क्या कंस शिव धनुष का अनुष्ठान करेगा, उसका उत्सव होगा। एक्चुअली कंस का मतलब क्या था, कृष्ण को मारने के लिए। तो मारने के लिए कृष्ण को मार सकता ना क्या। देखो जरासंध कितना ताकत लगा दिया, ये मोह होता है। देखो महाभारत में ये हमारा मन का बात बोल रहा है, तो शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं, मन का बात बोल रहा कि ये पांच पांडव का अंदर में मध्वाचार्य रूप लेकर कौन आया था। मध्वाचार्य का रूप कौन लेकर आया था पांच पांडव अंदर में, भीमसेन। क्यों कृष्ण कौन है, हाँ ना वो तो हमारा कप हो गया ना, मत में हो गया, गर्म पर ठंडा हो गया। हाँ पूरा, लेकिन ऐसा गर्म नहीं, ज़्यादा गर्म जलेगा। तो जो भी हो सुनिए, क्या बोलता, हाँ जरासंध। देखो भीमसेन बाद में मध्वाचार्य हुआ। भीम का मतलब आचार्य बना है कृष्ण। क्यों, तो महाभारत में 6 काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 मूर्ति थे महाभारत में कौरव समय। तो काम का मूर्ति कौन थे,
मैंने महाभारत में कोगरा पकड़ा है, महाभारत में थे। काम कृचक, क्या क्या था कृचक, बोलिए ना। द्रौपदी का पीछे पीछे हो, हाँ, इनकॉग्निटो समय पर किसका पीछे भागा था? जब हाँ क्या हुआ? हाँ अभी तो पूरा पता, बोलिए बोलिए। सारे लोग छुपे हुए थे वहाँ पे, राजा छुपे नहीं, अज्ञातवास में थे, तो सरेंद्री बन के वो रह रही थी द्रौपदी, तो उनके पीछे कीचड़ लग गया था, तो उनको मतलब गलत निगाह के ऊपर डाल रहे थे, तो गलत काम करने के लिए लग गया था, लेकिन उसके बाद क्या किया? द्रौपदी ऐसा बोला, सबको बुला के बोला, जे काल कृचक जिंदा रहे तो, सूरज उदय का बाद जिंदा रहे तो मैं शरीर त्याग देगा। तो भीमसेन प्रतिज्ञा लिया, कृचक जिंदा नहीं रहेगा। तो क्या प्लान बनाया था? हाँ, भीमसेन माने भीमसेन, अर्जुन सब मिल के एक प्लान बनाया था। द्रौपदी को बोला, पहले तो द्रौपदी गलत काम करने नहीं दिया, थप्पड़ लगाया, भारी राजसभा में थप्पड़ लगाया। उसके बाद हाँ सब बोला कि जे तुम एक काम करो, तुम कृचक को बोलो हमारा 5 पोती है का शर्म। हमने तो ऐसा सोचा कि जे हैं वो लोग हमको डांटेगा, तो आप काम करो, आपका पूरा आशा को पूरा कर देगा, तो नृत्यशाला में आ जाओ। मैं क्या, तो गया नृत्यशाला में, हम वहीं पे रहेगा। तब जो द्रौपदी साड़ी पहना था उसी साड़ी पहन के भीम बैठ गया, काम अंध तमाम, उनका आंखों में दिखाई नहीं दिया कौन बैठा, भीम है कि द्रौपदी है। जो कुछ प्रश्न पूछे द्रौपदी बाहर से उत्तर दे रहा, वो सोच रहा यहीं से उत्तर आ रहा, बुद्धि चला गया, आंखों अंधा गया, काम अंध तमाम। इसके बाद क्या हुआ? भीम और कृचक हाथापाई करते करते मार दिया। भीम कृचक को मार दिया। कृचक काम का मूर्ति थे, फिनिश, मतलब काम को व्रत कर दिया, मतलब कंट्रोल कर लिया। क्रोध दुशासन का, दुशासन क्रोध का मूर्ति थे। द्रौपदी को लेके क्रोध में चीरहरण करने के लिए तैयार हो गया सब कुछ। तो भी कौन मारा था दुशासन को? मारा, सब तो पता है ना सबको क्यों मारा। लोभ, बक राक्षस। जब बारूद द्वारा बना हुआ लक्षाग्र बनाना था ना, हाँ लक्षाग्र बना रहा था, तो वहीं पे प्लान क्या था? पंच पांडव को मारने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? विदुर लोगों को भेज दिया, अंदर में सुरंग कर दिया, पंच पांडव भाग के चला गया, और जो 5-6 जो प्रहरी थे वो लोग मार गया।
पंच पांडव तो छुप के चला गया, एक चक्र गांव में, वहीं से एक चक्र आ गया। वहीं पे जा कर के जो राक्षस, बाक राक्षस क्या करते थे, गांव में सबको खा लेता घर में घुस के। तो गांव वाला सब जुक्ति किया जे ठीक है, हम लोग हर घर से एक एक करके एक दिन में पूरा बुलेट कार्ड, मतलब जितना बुलेट कार्ड, हाँ, सकट को, हाँ, भर के खाना और एक लोगों को भिजवा देगा। तो जिस घर में सब सहारा लिया पंच पांडव, कुंती देवी, उसी घर में उसी दिन पाला था। खाना तो बना के दिया, कौन जाएगा? 4 लोग हैं, बेटा बेटी और पति पत्नी। सब लोग बोला मैं जाऊं, सब रो पड़े सब। कुंती देवी बोले क्यों, हमारा 5 बेटा, हमारा बेटा का भिजवा देगा। बोले नहीं नहीं, आप तो अतिथि हैं, हमारा ऐसा तो उचित नहीं होगी, तो हम क्या करें? सब समझाया, कुंती देवी समझाया सबको, हमारा बेटा का पास मंत्र है, ताकत है, वो असुर को मरने का, वध कर देगा। तब सब स्वीकार कर ठीक है। तो भीमसेन जा करके क्या किया? मारा तो लोभ को भी, लोभ का जो मूर्ति थे वो मार दिया। मोह का मूर्ति जरासंध 17 बार मथुरा आक्रमण किया कृष्ण को मारने के लिए। क्यों? कृष्ण उनका दामाद को मार दिया। जरासंध का दामाद कंस थे, मार दिया। तो इसलिए जरासंध एक बार नहीं 17 बार, और 17 बार ही कृष्ण जरासंध को बचा के सब सेना को मार दिया था। तब भी दिमाग में नहीं आया उनका जे अरे कृष्ण भगवान है, उनको मारना हो नहीं सकता, कोई लोग मार नहीं सकता। तब भी मारने के मोह में पड़ गया। तब कृष्ण किसके द्वारा जरासंध का मार, जरासंध को उद्धार नहीं करने का इच्छा नहीं है। कृष्ण का हाथ से मरना तो बहुत अच्छा है। कृष्ण सिंहासन से निकाल के कस्तूरी मुझे उठो, थप्पड़ लगा मार दिया, और एक चाकू लेकर आ गया, तुम क्या करोगे? कृष्ण चाकू लेकर के तुम्हारे पास आया सिर काटने के लिए, क्या बोलोगे? बोला हाँ ठीक है, काट दो। बोला क्या? ना तो हाथापाई करेगा ना। देखो कृष्ण का हाथ से मरना। देखो रावण जब देखा रामचंद्र ने उनको काट दिया, मतलब मर दिया, तो बाद में क्या आखिर में जाके क्या बोला? जय राम बोला क्या? तो जो भी हो, जरासंध को उद्धार करने का इच्छा कृष्ण का नहीं थे। जरासंध का छल करके भीम के द्वारा मारा गया। क्या किया? रेसलिंग किया। जरासंध और भीम, बहुत बड़ा लंबा खाई तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मार दिया। जरासंध मोह का मूर्ति थे, काम क्रोध लोभ मोह मदो। हिडिंबा का जो भैया, हिडिंब को कौन मारा था? भीम नहीं मारा था? हाँ हाँ हाँ, उनका भैया का वो तो मार दिया था। कौन मारा? भीमसेन मारा। मदो को मारा। मात्सर्य का प्रतीक कौन थे? दुर्योधन। पांडव का कोई चीज देख नहीं सकता, अच्छा चीज उनका आंखों में नहीं आता। कौन मारा था? 6 जो शरीर में
छुपा हुआ जो 6 दुश्मन सबका शरीर में है, वो जो मार सकता, मतलब कंट्रोल करके भगवान का सेवा में लगा सकता है, वही आचार्य होता, वही आचार्य हो सकता। इसलिए बाद में जा करके भीमसेन मध्वाचार्य बन के आया। ये हमारा मन का बात, शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं ऐसा। देखो ऐसा, इसलिए देखो ना, तुम जो कीर्तन किया था आज, क्या बोला, छाये बेग दोमी छाये देशो सदी छाये गुणो देहो दासे छाये सात संग देहो ये हमारे बसेची संगेर आशे। बोला क्या? तो ये छे हाँ, सब छे हाँ, छह बेग, ये सब दमन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। छह बेग क्या है? हाँ, वाचो वेगम, एक कर बोले, सब एक समय बोलो। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। हाँ, सर्वधर्म पृथ्वी से शिष्याद। हाँ, वही शिष्य बना सकता। बाच बेगम मतलब हाँ, मन में आया बता दिया, उसके बाद दिक्कत में पड़ गया। गुस्सा आया उल्टा सीधा बोल दिया, ये भी नहीं कर सकता। मौन तो भागना स्वभाव। मौन को कहाँ पे लगाना, तब कंट्रोल होगा भगवान का चरण पे। बाच वेगंग मन क्रोध, गुस्सा क्या करते, बुद्धि को खा लेता। बुद्धि जब खा चुका तो क्या होता, बुद्धि जब चला गया तो क्या होता, उल्टा सीधा कर्म करने का, पाप कर्म करने का विचार होगा। और पाप कर्म क्या करते, पाप कर्म कहाँ पे लेके जाता, हम सबको नरक में लेके। क्या करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए ना, गुस्सा को रोकना चाहिए। क्या रखता, रोक लेता हाँ, ठीक है ना। एक बात, इस सच बात, हम जो इतना दिन देख 4-5 दिन देख रहा था उनका, तो शांत क्षमता बहुत है। उसके बाद क्या बोला, जीवा, अच्छा ठीक है। अभी तो खाना चपाटी बाहर में हो, रेस्टोरेंट में अच्छा वाला पिज़्ज़ा होगा, मसाला डोसा होगा न, क्या हाँ प्रभु जी, मसाला इडली, मसाला डोसा और पिज़्ज़ा बाहर में वो अच्छा लगता है ना। कि देखो अच्छा चीज़ तो दुर्योधन बनाया था, कृष्ण को खिलाने के लिए दिया, कहाँ गया था, क्या खाया था, केले का छिलका खाया था। और उसके बाद क्या खाया, साग रोटी खाया। लेकिन अभी साग रोटी देगा तो खाओगे, उधर में देगा, उधर में बाहर में कोई लोग आया, आम आदमी आ करके बोला है पिज़्ज़ा है, पास्ता है, और एकदम केवल इटाली से बना हुआ, इटाली से आया हुआ पिज़्ज़ा, 7 टाइप ऑफ पिज़्ज़ा लगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है भोग देखो, जीवा वेग दमन करना चाहिए, प्रसाद बिना खाएगा नहीं हम।
विचार लेना चाहिए, जो प्रसाद है लेगा, नहीं ना तो लेगा। जीवा बेगम उदारो उदार उपस्थ, ये तो पता है। बहुत तेज से भूख लगा था, क्या करें, रोको ना रोको, भूख लगा जहाँ जो मिले तो खा लेगा, ऐसे नहीं, रोक रोक। तो इस प्रकार वेग दमन करने का ताकत कौन देता? सब कुछ ताकत देने वाला भगवान है। सिर्फ भगवान का सहारा लेना। भगवान का सहारा किस तरीक़ा से ले सकता? भगवान का सहारा नाम का द्वारा, नाम जब करते भगवान ताकत देता सबको। हाँ, तो इस प्रकार देखो, हम सबको इस प्रकार सोचना चाहिए। हम यहीं पे सब आया, किस लिए आया? दुनिया का मौजा लूटने के लिए? मौजा तो नहीं, सब दुख है। हाँ, दुखालयम, ये दुनिया दुखालयम, दुख का दुनिया, लेकिन मौजा लेने के लिए कोशिश कर रहा है। आग में प्रभुपाद एक कीर्तन लिखा, इक्षुदंड भावी काटो चुशिली केमने पाइबी मीठ, शीतल बोलिया आगुन पहाली। हाँ, मैंने शरीर को ठंडा करने के लिए आग के पास जा करके बैठ गया। शरीर ठंडा होगा ना, गर्म होगा। और गन्ना सोच के कोई सूखा लकड़ी को लेकर के चिबा रहा, मीठा मिलेगा कि? वही बोल रहा प्रभुपाद जी। कहाँ जा रहा? मेरा छोटा बच्चा है, उसको लेके आदमी, वो रो रहा है। ठीक है, लेकर आता, ठीक है। यहीं पे खाना भी अच्छा वाला पकाया है, तो ठीक है, चलो। तो गन्ना सोच के तो हम लोग जब माने सूखा लकड़ी चिबा के मीठा नहीं क्यों? इस दुनिया भी ऐसा ही, दुनिया ऐसा ही, सुख तो नहीं, आखिर में जाकर दुख ही होगा। मम्मी सुख है? मानने की बात है, सुख नहीं है दुनिया। हाँ, देखो, अगर हम माने बेटी है, बेटा है, फिर तो टाइम नहीं पास कर सकते ना, दुख करें। अगर भगवान का ये हाँ, समझ लें तो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है, टाइम पास हो जाता हाँ, यही सोचने का बात है, हंसने का बात है। जब जन्म मिला, इस प्रकार शरीर लेकर के जन्म मिला, ये सोचने का बात है। बस सिर्फ ये कमी है कि हम लोग भगवान का नाम लगातार नहीं ले सकते। हाँ, बीच में ही रोक जाते। हाँ। जैसे आप कह रही थी ना कि 15 दिन से मैं नहीं नाम ले रही, मेरा भी ऐसे ही होता है। अगर 16 माला कर लो तो कर लो, नहीं करो तो इतना नहीं हो सकता। तो जो भी हो सुनिए। तो ऐसा ही हम बोला ना, सागर का किनार में लाहिर रहता, किनार पार करके जो बीच में चला जाओ, कोई लाहिर नहीं। लाहिर मतलब दिक्कत, बाधा कुछ नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? लाहिर को तोड़ ताड़ करके बीच में जाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये तोड़ ताड़ करने का ताकत भगवान ही देगा, ठीक है ना? हाँ, गुरुदेव ही देंगे। असली भगवान तो गुरुदेव ही हो। असली भगवान मैंने असली गुरुदेव तो भगवान ही है, उल्टा बोल दिया। असली गुरुदेव तो भगवान ही है। कृष्ण रक्षति जगत त्रयम गुरु, कृष्ण ही गुरुदेव, जगत गुरु। लेकिन कृष्ण हमारा, हम सबके पास क्या है? अनर्थ है। जो बोला था ना, वो बोला तो
इसलिए कृष्ण डायरेक्ट आ नहीं सकता। कृष्ण उनका कृपा भेजने के लिए गुरु उनका शुद्ध भक्तों को भिजवा दिया गुरु रूप लेकर के। इसलिए देखो ना चैतन्य चरितमृत में क्या लिखा, गुरु कृष्ण रूपान शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगणे। गुरु जो देख रहा वह कृष्ण रूप, सचमुच गुरु सदगुरु। आज ही हमारा जो मैसेज लिखा सुबह उठ के देखा नहीं मिलता हमको। नहीं मिलता। प्रभु जी हमारा फोन कहाँ पे है? चलो सो गया ना कि मैसेज में यही लिखा, हम हर रोज सुबह उठ के पहले मैसेज लिखा। प्रभु जी आपके पास है ना, पढ़ लो तो पढ़ लो, सुनाओ, सुन कर सुनाओ। काल और आज दोनों मिल के दोनों आज का सुनाओ पहले, आज जो लिखा है। आज का मैसेज सुनाओ तो जाओ तुम लाउड। Nowadays people identify a sadhu as one who wears saffron. Due to the influence of Kali Yuga, the age of deception, many take advantage of their saffron robe and misuse their position. Consequently, people are more prone to fake sadhu association. No, no. Fake sadhu association. Supreme Authority Lord Shri Krishna appeared in the form of Hare Krishna Mahamantra. The sadhu is one. हो गया फोन हमारा फोन नहीं, हमारा फोन कहाँ पे? Extreme tolerance, respectful towards all, and has no interest in self-recognition. While taking complete shelter of the Supreme Authority by chanting the Hare Krishna Mahamantra. तुम्हारा नंबर ऐड करने से हम हमारा व्हाट्स मैंने जो ब्रॉडकास्ट में जो लोग हमारे साथ ऐड किया हम सबको ऐड कर दिया। मैं जब ऐड करने के लिए बोला सबको ऐड कर दिया, तो लोग नहीं बोला नहीं किया। मेरा नंबर ऐड कर लेना हमारा ये मैंने तो फेसबुक से हाँ फेसबुक में मिल जाएगा। लेकिन हम सुबह लिख देता ब्रॉडकास्ट कर देता, उसके बाद फेसबुक में जो मेंटेन करता हूँ अमोल कृष्ण प्रभु, उसके 4-5 लैंग्वेजेस में हाँ वही एक ही चीज़, वही एक ही चीज़ है। वो लेट आता है हमारा जब हमको आए हाँ हम तो देख नहीं सकता अभी। हिंदी हरी कथा में भी आया हुआ है। हिंदी हरी कथा का हमारा हमें भी ऐड कर लेना महाराज। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो तो आज का दिन में सचमुच गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। हम देखो पहले कई दिन पहले बोला था हरियाणा में बहुत मैंने मतलब 1 करोड़ का ऊपर उनका शिष्य है, वो अभी जेल में है। इसके बाद देखो गुजरात में भी एक गुड़ी है, अभी भी जेल में है, बहुत साल हो गया। कांग्रेस सरकार उनका घुसाया जेल में, अभी भी है। इसके अलावा बहुत गुरु है जेल में ही है। और हैरान का बात यही है अभी भी उनका शिष्य, कई सारी शिष्य उनको अभी गुरु भगवान सोच के पूजा करते हैं। क्योंकि काल जब बताया ना, क्या बोला भगवान यहीं से क्या लेके चला गया? ज्ञान और धर्म और ज्ञान। हाँ, धर्म ज्ञान आदि भी सब। तो धर्म नहीं ज्ञान नहीं, देखने से भी अनदेखा कर देगा।
होता क्या 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 हम दृष्टांत दिया, हीरे हैं, हीरा को हीरा, हीरा को रास्ता का बीच में रखा है, तो सोचो कहो तो शीशा का टुकड़ा है, देखो जिनका हीरा ज्ञान है वो क्या करेगा, बोलिए क्या करेगा, हीरा को लेकर के कितना छुपा के जितना है छुपा के संभाल के रखना। इसलिए आज का दिन में गुरु हमारा जब नरोत्तम ठाकुर विचार दिखाया, उसी विचार लेकर के गुरु किया तो ठीक है। पहले भगवान को विनती करना चाहिए, कृष्ण कृपाए गुरु मेले, गुरु कृपाए कृष्ण मिले, है कि ना। पहले कृष्ण को विनती करो दिल से, तो धीरे धीरे कृष्ण भिजवा देगा तुम्हारा गुरु। जब गुरु को कृपा मिले उसके बाद कृष्ण का समय मिलेगा। तो देखो इस प्रकार आज का दिन में क्या हुआ था, बहुत एजेंट छुड़वा देता, एजेंट को पकड़ पकड़ के लोग कहने से दिखा देता, उसके बाद वो भी छोड़ के चला जाता ना। क्या ऐसा तो नहीं करना चाहिए, जो भी हो ऐसा हो रहा। इसलिए बोल रहा आज का दिन में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। हम हमारे एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। एक भक्त 12-13 साल हरिनाम लिया, और जितनी बार कि दूसरा दीक्षा लेने के लिए आता वहीं पे अटक हो जाता ना। और हमारा गोपाल प्रभु सब परीक्षा लेता, गोपाल प्रभु परीक्षा लेने का समय जो कुछ ना वो जो पूछा वो बोलने 12 साल फेल हो गया परीक्षा। तो उसके बाद डायरेक्ट हमारा कक्ष में आकर के बोले, हे गुरुदेव, गांव का लोग, हे गुरुदेव, अब इस साल हमको दीक्षा नहीं देगा तो मैंने बांग्ला में बोल रहा, दीक्षा नहीं देगा तो हम पास में जो मंदिर है वहीं से दीक्षा ले लेगा, वो लोग बोला देगा। हाँ तुम जाओ, देखा तो ले लो। तो लोग जाकर के पूछा, फिर पूछा तुम किसका हरिनाम लिया था। मैंने हमारे पास मठ में भक्ति कुमार मधुसूदन महाराज का मंदिर मैंने मायापुर में, तो मधुसूदन अभी जो आचार्य जो है तो भक्ति पीनन विष्णु दैवत महाराज का नाम है। वो पूछा तुम्हें हरिनाम कहाँ से लिया? चलो। उसके बाद हमारे पास आया, इस बार हमको देने पड़ेगा आपको। और क्या कमी है तुम बताओ ना। तो उनका हम प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलो, हमारा गुरु जी का प्रणाम। हाँ बोल रहा सब सही, लेकिन प्रणाम देखो, शिक्षित नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो जो याद कर मैंने बोल रहा उच्चारण सही नहीं हुआ, इसीलिए डिस्क्वालीफाइड हो रहा। हाँ ठीक है, तुम कम देगा, तुम इंतजार करो, रुको। इस प्रकार से भाव है। हाँ इस प्रकार भाव लेकर हो पानी, प्रतीक्षा करना चाहिए। जो भी हो तो कृष्ण क्या बोले, गुरु कृष्ण रूपान शास्त्रेर प्रमाण है। गुरु एक्चुअली कृष्ण भिजवा दिया। हाँ कैसे? जब तुम विनती करोगे तो कृष्ण तुम्हारा गुरु को भिजवा देता। इसलिए बोल रहा, कृष्ण कृपाए गुरु मिले, और गुरु कृपा कृष्ण मिले। मतलब
जब गुरु कृपा होगी तब कृष्ण कृपा, कृष्ण का सेवा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम सबको पहले कृष्ण को विनती करना चाहिए। हम जब हमारा गुरुजी के पास पहले गया था, किसी तो मंत्र नहीं देता, उन्होंने मंत्र नहीं देता, किसी को मंत्र नहीं देता। और सब कुछ बोलता, तुम गलत जगह पे आ गया, तुम्हारा गलत चुना, तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, कि हम तो गरीब सन्यासी, मतलब ब्राह्मण सन्यासी, हमारे से मंत्र लेने से तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा सब कुछ बताने से बाद बोला, दिल से भगवान को पुकारो, भगवान तुमको गुरु को भिजवा देगा तुम्हारे पास। आँख बंद करके दिल से पुकारो, आँखों खुल के देखो गुरु आ गया। जिनको तुम्हारा मन में आएगा वही तुम्हारा गुरु होगा। गुरु जी बोला था ऐसा। उसके बाद गुरु जैसा बोला था, कृष्ण कृपाए गुरु मिले, गुरु कृपाए कृष्ण बने, तो होगा। इस प्रकार गुरु कृष्ण रूप अनुशास्त्रे प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त बने। कृष्ण कृपा गुरु का माध्यम द्वारा आता, क्यों? हम सबका अनर्थ है। अनर्थ जब तक है कृष्ण डायरेक्ट कृपा नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण का इच्छा है सबको कृपा करके इस दुनिया से लेके अपना धाम सबका बने। देखो ना, वो जो वैष्णवी बैठे हैं, उनका बेटा गेम खेलता ना, क्या गेम खेलता, मतलब गेम मतलब मोबाइल पे जो गेम है खेलता जा, हाँ, तो पबजी हो, जो भी हो, पता नहीं क्या खेलता, तो जो भी हो, वो जो खेलता, उनका इच्छा क्या? खेलने का इच्छा, खेलने देने इच्छा है। तो हम लोग इस दुनिया में आकर के माया का खेल, बहुत माया देवी जो खिलौना दिया, वो खिलौना लेकर खेल रहा। भगवान भी ऐसा ही इच्छा करते हैं, ये सबको लेके चलो हमारा धाम, ये हमारा संतान है। जब तक आसक्ति रहेगा इस दुनिया में, ये सबको यहीं भी रहना पड़ेगा, छोड़ के जा नहीं सकता। इसलिए भगवान गुरु, माने भगवान हमारा अनर्थ होते हुए भी भगवान क्या करते? उनका शुद्ध भक्त को भिजवा देता गुरु रूप लेकर के। और इसलिए असली गुरु भगवान, असली गुरु भगवान है, ये बात सोच लो। कली युग में तो बहुत प्रकार गुरु आ गया, तो क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसके बाद शास्त्र अनुसार गुरुकरण करने से सही होगा। नाले ऐसा नहीं होने से तो अलग चक्र पढ़ के सब तोड़ ताड़ हुआ होने का, ऐसा ही तो हो रहा। इसलिए हम लोग का सोचना चाहिए, हम लोग बहुत, हमारा भाग अच्छा है, क्योंकि हम लोग सत परंपरा में आ गया ना, क्या सत परंपरा में आ गया। और ऐसा परंपरा में ऐसा है जो धर्म, युग का जो धर्म है वही शिक्षा दे रहा, ध्यान करने का शिक्षा नहीं दे रहा, हवन करने का शिक्षा नहीं दे रहा, महा धूमधाम से पूजा करने का शिक्षा नहीं दे रहा। क्या दे रहा? प्यार से कीर्तन करने का शिक्षा दे रहा। प्यार से नाम करो, प्यार से जोड़ के सब जोड़ के एक साथ में कीर्तन करो,
यही शिक्षा दे रहा, संकीर्तन शिक्षा दे रहा। क्यों न ऐसा ही पूर्व आचार्य बोला, भजनेर मद्र श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, नौ प्रकार भक्ति जो है सब भक्ति भगवान को दे सकता, भगवत प्रेम दे सकता, लेकिन मुझे तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसका बीच में नाम संकीर्तन सबसे अच्छा है। लेकिन प्रेम भगवान का कृपा तब मिलेगी, कब बोला कीजिए निरपराध नाम लेना पाए, निरपराध, अपराध नहीं होना चाहिए। एक बार कोई अपराध लग गया तो नाम करने से भी नाम नहीं होगा, पूजा करने से भी पूजा नहीं होगी, भगवान पूजा नहीं लेगा। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, हमारा नाम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, इसलिए अपराध है ना है तो ज़्यादा तरफ से नाम करो। वैष्णव अपराध है तो जो वैष्णव के पास अपराध हुआ जा करके माफ़ी मांगो, धीरे धीरे बाधा चलता है, बाधा को माने लहर को तोड़ना चाहिए। लहर आ गया हम रोक गया। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक अच्छा दृष्टांत दिखाया। नहाने के लिए सागर में जाकर नहाने के लिए हाँ बैठ रहा, सबसे प्रतीक्षा कर रहा, क्या किस लिए, लहर बंद होने से नहाएगा, होगा कभी दिन बंद नहीं होगा, हर नहीं होगा, तो बाधा है तब भी आगे बढ़ना चाहिए, तोड़ ताड़ करके जाना चाहिए, तब होगा। जो भी हो, तो शुरू कहाँ से क्या भूल गया, जो सब भूल गया। तो हाँ ब्रह्मा जी देखो, भगवान जो एक एक देवी देवता को ताकत दिया, शक्ति दिया, जो कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, दुनिया भगवान का, दुनिया और भगवान से निकला हुआ ये सब शक्ति, शरीर से निकला हुआ सब शक्ति। तो हमारा बंगला में देखो 10 हाथ, दुर्गा देवी का 10 हाथ लेकर के 10 दिशा में खड़ा हुआ दुर्गा। उनका प्रभु को तुम नहीं मानो तो ये जगत से तुम भाग नहीं सकता। दुर्गा देवी शस्त्रों लेकर के खड़ा है सजा देने के लिए। सजा क्या? आसक्ति। आसक्ति हमारा जेल है, आसक्ति के कारागार में डाल देगा। देखो एक गाय और बछड़ा, गाय को लेकर के एक जगह से और जगह जाने का बहुत दिक्कत हो रहा हो। जो जिनका दिमाग है क्या करेगा? बछड़ा को पकड़ के दौड़े, जितना सब है ना सब छोड़ देगा। ठीक है, तो जो बछड़ा पकड़ के जो जगह पे जाने हैं चला जाता। और गाय क्या करते हैं? हम करते करते पीछे भागता। इस प्रकार हमारा आसक्ति डाल देता, आसक्ति हमारा ऊपर डाल देता। कौन देता? दुर्गा देवी। वही हमारा कारागार, वही हमारा साजा। अभी हम लोग दुर्गा का कारागार से निकालने के लिए भगवान का नाम का सहारा लिया।
जब दुर्गा देवी देखेंगे हाँ ये तो हमारा प्रभु का ही नाम कर रहा, ठीक है छोड़ दो। इसलिए बोल रहा सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्तिरेका छाएव जस्य भुवनानि विभुरिति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते स्वा। इच्छानुरूप से शब्दों दोबारा बोल रहा, इच्छानुरूपमपि जिनका इच्छा, भगवान का इच्छा क्या हुआ, सब हमारा धाम में वापस जाओ। लेकिन हमारा दुर्गा देवी देख लिया तुम सेवा, हम लोग सेवा नहीं किया, आसक्ति कारागार में डाल दिया। तो आसक्ति कारागार का निकालने का मार्ग क्या, भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आकर क्या बोला, हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नामैव केवलम कलौ नष्टेव 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 गतिरन्यथा। विष्णु बोलिए अर्थ क्या है? हाँ अर्थ क्या बोला? कलयुग में हरिनाम ही हाँ हाँ। और बाकी सब कलो नास्तिक। तो अच्छा जो है आज का दिन में जो ऐसा हमारा संप्रदाय शिक्षा देता से ध्यान करो, फर्स्ट नास्ते वो, फर्स्ट नास्तिक। हमन करो सेकंड नास्ते वो। हमन से होगा नहीं, ध्यान से नहीं होगा। और क्या बोला, पूजा करो, हाँ और भी नास्ते। क्या करने वाला, कलो नास्ते, हरिनाम हरिनाम हरिनाम। जो भी हो 7-5 हो गया, 5 से 7 तो प्रोग्राम था। तो अभी क्या करना है, थोड़ा कीर्तन करें, सब हरिनाम करो, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। हाँ लेकिन हरिनाम करने पड़ेगा अपराध शून्य होकर के, किसी को दबा के, किसी को दुख दे करके, ऐसा नहीं। वापस पर वापस तो ये लोग जो बनाया पकाया, जो देखते थे पूड़ी बना, हलवा बनाया, मिठाई बनाया, पिज़्ज़ा बनाया, आइसक्रीम बनाना, आइसक्रीम। प्रभु और नीला देवी जब जाते यहाँ पे सब ढोकला आइसक्रीम ले करके जाते हैं। हम तो सोचा कि वो जब ऐसा बनाया था, हाँ दिए तो उनका जल्दी है ना, उनका घर में पति एक है, 3 घंटा हो गया, दिखाई नहीं देगा तो पत्नी को तो क्या होगा। ऐसा ही देखो, जितना उम्र होगा ना उतना ही दोनों को चाहिए। हम तो देखा था कोई को कहाँ पे आ जाओ, हाँ ऐसा पता बोलता ना, हाँ वो तुम्हारा पति ऐसा करते हैं नहीं करते, क्यों? नहीं है इतना attached। जितना उम्र होगा ना उतना ही दूर नहीं ना, दूर नहीं, पास आएगा। लगता है, नहीं लगता है। उनका चाहिए रे बाबा, उनका पानी जल चाहिए, गरम दूध चाहिए, गरम दूध पकड़ा करके दो। हरि हराय नमो कृष्ण जादवाय नमो, जादवाय माधवाय केशवाय नमो, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सुता।
गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना जय गोसाईर करी चरण बंदा जा होइते विघ्न नाश अविष्ट पुराण जय गोसाई जार मोहि तारो दान তাসাবার পদরে মোর পঞ্চগ্রাম তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবা জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ জয় গোসাই যাবে ব্রজে কল্যাবা রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गिरधारी जू की जय पंचतत्वादमक्ष गौर हरि की जय यस्मोदियो गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्ज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र चत श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय सपार्थ सपरिकर नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। मैं रामनगर
नित्यला प्रविष्टं विष्णुपाद, कहाँ से आया? नित्यला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर कृष्ण भगवंत। सारा सुन के जाना जय श्री रूपानुग गुरु वर्गो की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री चारी धाम की जय। जय श्री ब्रह्म रुद्र शनकचारी संप्रदाय की जय। जय श्री मनमध्वाचार्य रमनुजाचार्य विष्णु शनिम्बार्कचारी संप्रदायिक आचार्य बिंद की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशनकारी नृसिंह देव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति गौरव वैखनज गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति रक्षक सुधर दवे गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति हृदय बनदेव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज की जय। नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। सपार्श सपरिकर नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। सरस्वत गौरी वैष्णव वृंदों की जय। सारस्वती दंडीपाद गान की जय। दंडिस्वामी नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रचता श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। सरस्वत गौरी वैष्णव वृंदों की जय। नाम भूल गया। कैलाश हाँ, श्रीमती कैलाश देवी घर पे आए हुए सारी भक्त वृंद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन जी गौर प्रेमानंदे बोलिए।